यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या 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 दिन थे। वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे। खरबूजों की मिली सी संगत के अपने वो दिन, ओ जीवन पे नई जवानी की चढ़ी सी रंगत के अपने वो दिन, याद है फिल्मों के पुराने वो गाने बैंड के, कीबोर्ड के और गिटार के दिन थे, वो दिन भी क्या 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 दिन थे। आजकल सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है। मैं 8 दिन शिकागो में था। 2 दिन पहले ही मैं भारत आया। तो 8 दिन पहले मैं शिकागो में था और वहां एक भारतीय व्यक्ति से मैंने पूछा, आप क्या करते हैं? और क्या सदगुरु, यानी वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कुछ समय पहले कोई कहता और क्या, तो वो एक डॉक्टर होता। अब कोई कहे और क्या, तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो डॉक्टर इसलिए नहीं बने कि उन्हें शरीर विज्ञान में रुचि थी। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसलिए नहीं बने कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि है, बस पैसा कमाने के लिए। क्या ये जरूरी नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूं कि एक चींटी जिसका दिमाग आपसे 10 लाख गुना छोटा है,
वो भी जीवन चला लेती है। आपका दिमाग इतना बड़ा है, आपको क्या समस्या है? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बुरी तरह से सीमित करने वाला विचार युवाओं पर थोपा जा रहा है कि आपको पैसे कमाने होंगे, कि यही सबसे बड़ी चीज है। इतना बड़ा दिमाग होते हुए पैसा कमाना क्या वाकई कोई समस्या है? मैं जानता हूं कि सभी को यही मानने के लिए तैयार किया गया है, पर ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। मानव चेतना के लिए पैसे कमाना एक मामूली चीज है, पर दुर्भाग्य से पूरी मानवता अपनी पूरी ऊर्जा और बुद्धि बस पैसा कमाने में लगा रही है। अगर दुनिया में ये नहीं बदलता, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे नहीं कमाने चाहिए, मैं बस ये कह रहा हूं कि इसे पूरी इंसानी चेतना पर हावी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक छोटी उंगली से काम करें तो ये पैसे कमा लेगी, इसमें इतनी काबिलियत है। पूरी इंसानी प्रतिभा मुरझाकर मर गई है, सिर्फ इसलिए कि सभी सोच रहे हैं पैसे कैसे कमाएं, पैसे कैसे कमाएं। The moment they can earn a living, they will sit down and become fat. जब वो पैसा कमाने लगते हैं तो वो बैठे बैठे मोटे हो जाते हैं। आपको सोचना चाहिए, मैं इस जीवन के साथ क्या कर सकता हूं, है ना? आपको सोचना चाहिए, इस जीवन के साथ सबसे बड़ी चीज मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि एक दिन आप मर जाएंगे। क्या आप जानते हैं? क्या आपको पता है आप मर जाएंगे? तो मरने से पहले इस जीवन को परम संभावना तक पहुंचना चाहिए, है ना? मैं पैसे कमाता हूं, पैसे कमाता हूं, लोग गर्व से कहते हैं। आप क्यों नहीं देखते कि हर कीड़ा, हर पक्षी, हर जानवर, इस धरती का हर प्राणी जीवन चला रहा है? इतना गर्व कि मैं अपना जीवन चलाता हूं, इसमें इतना गर्व करने की क्या बात है? सभी अपना जीवन चला रहे हैं, है ना? सिर्फ इंसान ही इसे मुद्दा बना रहे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा। जब मैं ये देखता हूं कि इंसानी बुद्धि जीवन चलाते चलाते कैसे कुर्बान हो गई है, तो विश्वास नहीं होता। मनुष्य कितना कुछ कर सकते थे, वो अद्भुत चीजें कर सकते थे, पर उसके बजाय वो पैसा कमा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मैं सोच रहा हूं कि हम एक लहर शुरू करें, खास तौर से स्कूलों और कॉलेजों में, कि पैसे कमाना एक छोटी सी चीज है। ये जीवन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। एक छोटी उंगली से आप पैसे कमा सकते हैं। इस बड़े दिमाग के साथ जब चींटियां जीवन चला सकती हैं, तो इस दिमाग को पैसे कमाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। यह समस्या बन गई है क्योंकि आप किसी और जैसा बनना चाहते हैं, है ना? आप किसी दूसरे जैसा बनना चाहते हैं। आप गुलाम बन जाते हैं और इस चक्कर में पड़ने के बाद और कुछ नहीं हो पाता। आप हमेशा के लिए इसी में फंस जाते हैं। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा कितनी चीजों में मास्टर हो सकता है? 2, 4, 6? आज मैं आपको एक ऐसे जीनियस के बारे में बताता हूं जिसे इतने विषयों में मास्टरी हासिल थी जितने कि किसी स्कूल्स कॉलेजेस में भी नहीं पढ़ाए जाते। लियोनार्डो दा विंची एक साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे, पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, स्कल्प्टर थे, इन्वेंटर थे, इंजीनियर थे, राइटर थे, हार्मोनिस्ट थे और एक स्किल्ड मैकेनिस्ट थे। इसके अलावा भी उन्हें एनाटमी, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी और हिस्ट्री का बहुत ज्ञान था। लियोनार्डो दा विंची को इस दुनिया में आए सबसे ग्रेटेस्ट लोगों में से एक माना जाता है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आप लियोनार्डो दा विंची के बारे में 19 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 19, लियोनार्डो दा विंची एम्बीडेक्स्ट्रस थे। वो दोनों हाथों से लिख सकते थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो एक ही टाइम में एक हाथ से लिख सकते थे और साथ साथ दूसरे हाथ से ड्राइंग